सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया। नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया। मेहरबान साहब मेहरबान, साहब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहब मेहरबान, साहब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहब मेहरबान,
सिरजनहार तू काहे डुले प्राणिया 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 तू काहे डोले प्राणिया तुझ राखेगा सिरजनहार। काहे डोले
संकट मालिक दिला का सच्चा परिवरदिगार सुख पाया।
निचर कट में सा रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, नानक की अरदास सदा नानक की अरदास, नानक की अरदास रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। तुम समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास, तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास, हो तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास, समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, अस्थाई हल्का हल्का मीठा मीठा, धन गुरु नानक। कल ही ये पॉइंट निकला था साथ संगत से कि पैसे से धन से सामान खरीदा जा सकता है, सुख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बिस्तर खरीद लो महंगे से महंगा, नींद नहीं खरीद सकते, सबको पता है। वाणी कहती है सुख केवल और केवल उसके रहम, उसके कर्म, उसकी नज़र से मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके नाम के बिना, उसके कर्म के बिना सुख मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चंदन चंद न सर्द रुत, मूल न मिटे काम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे चांद की ठंडक हो, चाहे सर्द रुत की ठंडक हो, चाहे चंदन की लकड़ी की ठंडक हो, या शरीर को तो ठंडा कर सकती है, मन को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन को शीतल कर सकता है केवल उसका नाम। नाम क्या है? उसका कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी नदर, एक निहाली पै सवन, एक ऊपर रैन खड़े तिना सवारी नानका जिनको नजर करे, जिसके ऊपर नजर हो जाए। बाबा नंद सिंह जी ने एक बार संगत से सवाल किया कि बताओ भाई, सेवा बड़ी कि सिमरन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की सेवा बड़ी है कि गुरु का सिमरन बड़ा है? बड़ा क्या है दोनों में से? कोई कहे सेवा, कोई कहे सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबने हाथ जोड़ दिए, पातशाह आप सुमत बख्शो। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, ना सेवा बड़ी ना सिमरन, बड़ी है गुरु की नदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी की सेवा पे वो रिझ गया तो उसकी सेवा बड़ी, किसी के सिमरन पर रिझ गया तो उसकी सिमरन बड़ी। जिस पर उसकी नदर हो जाए वो बड़ा, बड़ी उसकी नदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर यही सवाल ले लो कि किस्मत बड़ी कि कर्म? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना किस्मत ना कर्म, हम क्या कर्म करेंगे? उसकी नदर बड़ी, जहाँ पर उसकी नदर आ गई किस्मत का कोई लेना देना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैंक में अकाउंट में चाहे कोई पैसे ना हो, पर अगर राजा ही मित्र बन गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो क्या फ़र्क पड़ता है बैंक में है या नहीं है? किस्मत क्या है? हमारे अकाउंट, हमारे किए हुए कर्म बैंक में है। जैसे खर्च करते जाएंगे वैसे ख़त्म होते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने कहा था ना भाई सुरजन सिंह जी को कि बैंक में अकाउंट पैसे ही नहीं है तो सौदा बिकेगा कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाउंट ही खाली है भाव, नितनेम ही नहीं है, कोई जमा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रहम तेरी सुख पाया, सुख केवल उसके रहम से मिलता है। पातशाह कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज कि तेरा रहम है पातशाह, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने कर्मों से इंसान नज़दीक हो सकता है, अपने कर्मों के हिसाब से आदमी इंसान दूर हो सकता है। चाहे कितने भी नेक कर्म कर ले, कितना भी नाम जप ले, कितने भी दान पुण्य कर ले, अमृत वेले भी उठ जाए, वो गुरु के नज़दीक तो हो सकता है, गुरु से मिल नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन दोनों बातों में भेद है, गुरु के नज़दीक होना और गुरु में अभेद हो जाना। नज़दीक तो बाबा बुड्ढा जी भी थे, अभेद कौन हुए? भाई लैना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नज़दीक तो गुरु नानक पातशाह के बहुत सारे लोग थे, अभेद हुए भाई लैना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नज़दीक होना और बात है। यहाँ तक लिखा हुआ है, बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं कि जब हम सचखंड गए, और ये घटना केवल बाबा नंद सिंह जी के वचन नहीं लिखे हुए, जो वेद शास्त्र है ना उसमें भी ये घटना लिखी हुई है कि ध्रुव भगत ध्रुव हुआ है। कितना नाम आया वाणी में, पर वो भी लिखा है कि वो नज़दीक हो गया है पर अभी तक मिल नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी तक ध्रुव भगत मिल नहीं पाया। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, नज़दीक है, अभेद नहीं हो पाया। अभेद कैसे होगा? एक ही तरीका है, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा, उसकी कृपा ही मिला सकती है, उसकी नज़र ही मिला सकती है। गुरु प्रसाद वो बरताएगा तो मिल सकते हैं, अपनी मेहनत से नहीं मिला जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जहाँ पर उसकी रहम, उसकी मेहर आ जाए,
किस्मत का कोई लेना देना नहीं, कितनी भी खराब किस्मत हो उसकी मेहर हो जाए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए पहले शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं। आज का प्रकरण बहुत ही प्यारा है। गुरु की तरफ प्रेम, गुरु की तरफ भरोसा बढ़ा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हमारा गुरु कितना समर्थ है, कितना तरस किया अपने चरणों में बिठाया है उसने अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरों का दाता है वो साहिब मेरा मेहरबान। धन गुरु नानक पातशाह मेहरबान है, दयावान है, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। सारे जीव जंतुओं पे मेहर कर रहे हैं, खाली किसी एक पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, वो तो मेहर बरसा रहा है। कई लोग कहते हैं ना, बीच में बात याद आ गई कि ज़्यादा दाते चाहिए, ज़्यादा कृपा चाहिए, जल्दी कृपा चाहिए, उसके ऊपर कृपा ज़्यादा, मुझे उससे ज़्यादा कृपा लेनी है। तो महापुरुष समझाते थे, भाई वो तो कृपा बरसा ही रहा है, बरसात हो रही है कृपा की। अब जिसका जितना बर्तन होगा उतना भर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कभी वितकरा नहीं करता कि इसको ज़्यादा देना है, इसको कम देना है। हमारे बर्तन अपने कमाई के हिसाब के हैं। किसी का चम्मच है, किसी की कटोरी है, किसी का पतीला है, किसी का ड्रम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसा कोई भावना लेकर जैसा बर्तन तैयार कर लेता है कमाई का, वैसे ही वो सौगात डलवा लेता है गुरु से। गुरु तो डालने के लिए बैठा है, वो तो देने के लिए बैठा है, मेहरबान है, हम लेने लायक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात समझाता हूँ। पिता बेटे को देता है 50 रुपये, जा कुछ सौदा करके आ। अगर वो उसको गवा ले तो दूसरी बार 100 देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें गुरु अमृत वेला दे, हम अमृत वेले उठें, 40 दिन बाद घर जाके सो जाएं और सोचे कि बड़ी कृपा वर्ती, हमारी अवस्थाएं बने, मिलेगी। उसने हम पे तरस करके हमें उठा दिया, हमें बिठा दिया, अपने चरणों में ला दिया, ज्ञान दे दिया कि नहीं सोना है, ये समय गुरु का है, दे दो। फिर भी हम जाके अगर सो जाए तो गुरु ने तो देख लिया ना भाई, ये संभालने लायक ही नहीं है, तो इसको क्या दाते देनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो संभाल लेता है अगली सीढ़ी चढ़ जाता है। अमृतवेला संभाल लिया, नित्यनेम संभाल लिया, अगली सीढ़ी मिलेगी मिलेगी, सिमरन शुरू होगा ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन के बाद फिर आपको पता है, पिछले चाले में डिस्कशन हुआ था सहज अवस्था का। एक एक सीढ़ी है वो चढ़ने की। एक सीढ़ी संभाल लो, एक दांत कोई संभाल ले, गुरु और देता है, वो संभाल ले, गुरु और देता है, वो संभाल ले, गुरु और देता है। एक दिन आता है सारा कुछ ही दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सब कुछ दे दिया, चाबियां ही दे दी दरगाह की, खजाने की। लाइन लगी रहती है, लाखों की तादाद में संगत की झोलियां भरती रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू काहे डोले प्राणियां, तुझ राखेगा सिरजना। तू क्यों फिक्र करता है, तू क्यों घबराता है? तू बस गुरु के वचन मान, उसकी मेहर का पात्र बन जा, उसकी दया का पात्र ले ले, बस उसकी कृपा का पात्र बन जा, बस तेरी चिंताएं खत्म। तू काहे डोले प्राणियां, तू क्यों डोलता है, तू क्यों घबराता है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, घबराने की जरूरत ही क्या है? अगर तूने गुरु के वचन माने हैं, गुरु के वचनों पे चल रहा है, तो गुरु तेरे साथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुष एक घटना सुनाया करते थे, बहुत ही प्यारी। कहते एक सौदागर, बहुत बड़ा सौदागर है, बड़ी बड़ी नाव होती है ना पुराने ज़माने में, जो शिप्स होती है, बड़े जहाज, उसमें से सामान लाद कर लेके जाता है, दूर दूर विदेशों में जाता है, कई कई महीने बाहर रहता है। उसकी घरवाली बहुत ही खूबसूरत है, सौदागर है, उसकी घरवाली बहुत खूबसूरत है, और राजा की बुरी नज़र उसकी घरवाली पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और जो सौदागर की घरवाली है, वो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपती है, संतों की संगत करती है, नित्यनेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पतिव्रता है। जब इस बार सौदागर बाहर गया तो राजा रोज सैनिक भेजता, संदेशा भेजता कि आजा मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा का मन बेईमान है, वासना से भरा हुआ है। राजा है, ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। रोज सुनेहे भेज रहा कि आजा, ये घबरा गई, जा नहीं रही,
क्योंकि पतिव्रता है, अपना धर्म नहीं त्यागना चाहती, पर डर भी रही है कि राजा है, मेरे पति को भी मरवा सकता है, मुझे भी मरवा सकता है, मुझे उठवा भी सकता है, ताकत है उसके हाथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर वही हुआ। कुछ दिनों बाद अब सैनिक आया, कहने लगा, राजा ने कहा अगर आज तो नहीं आई, कल तो नहीं आई, तो तेरे पति को तो मरवा ही दूंगा, फिर तुझे उठवा भी लूंगा। जैसे ही तेरा पति वापस आएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ये घबरा गई, मन बना लिया जाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों में आंसू है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये अपने नित्यनेम में बैठी और अरदासें कर रही है कि हे निरंकार, मुझे बचा, मुझसे ये पाप मत करवा, मैं नहीं जाना चाहती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास की, उसकी नदर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल हो गया। आंखों में आंसू है। जैसे ही तैयार होकर घर से निकलने लगी, दरवाजा खोला, सामने महापुरुष खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते उसने उसी वक्त अपना सर महापुरुष के चरणों में रख दिया और रोने लगी जोर जोर से। महापुरुष मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा घर के अंदर चली जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ गए कोई पूर्ण महापुरुष है ये अंदर की बात जानते। उन्हें कैसे पता कि मैं क्या करने जा रही हूँ। हाथ जोड़कर कहने लगी, महापुरुष हो, आप तो अंतर्यामी हो। राजा ने कहलवाया कि पति को कत्ल करवा देगा। राजा ने यह भी करवाया कि कत्ल करवाने के बाद मुझे उठवा लेगा। राजा है, ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। महापुरुष कहने लगे, कुछ भी कर सकता है, मानता हूँ राजा की ताकत है, पुरुष महाराजा के आगे ये कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, जहाँ के वस खान सुल्तान, जहाँ के वस है सगल जहान, जहाँ का किया सब कुछ होए, तिस्ते बाहर नाही कोई, कहो बेनती अपने सतगुरु पाए। कहते हैं अपनी बेनती इसके आगे कर, क्या दुनिया के आगे गिड़गिड़ाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काज तुम्हारे दे निभाए, ये सारे काम कर सकता है। उसने यही किया, ब्रह्म मुहूर्त में अरदास की कि मुझे बचा ले। महापुरुषों को भेज दिया निरंकार ने। महापुरुष कहने लगे कुछ नहीं होगा। वो कहने लगी पति को मरवा देंगे। कहने लगी अब नहीं, तू अंदर जाके निश्चिंत होकर बैठ, अपना नित्यनेम कर, सिमरन कर, नाम से जुड़, रस ले। आज के बाद कोई तुझे बुलाने नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सच्ची घटना कहने लगे कि उस दिन के बाद कोई सैनिक नहीं आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा भी वही है, सब कुछ वही है, पर कोई बुलाने तक नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये तो साथ संगत जी एक ये घटना है ना जो हमने सुनी, महापुरुषों ने सुनाई, दास ने आपको सुना दी। एक मेरी देखी गुरु साहब जी की हजूरी में, दास कह रहा है मेरे सामने घटित घटना। दास विदेश में गया, मैं डिटेल में नाम नहीं लूँगा, किसी के घर की बात है, पर्दा का जा रहा है, क्योंकि बताऊँगा तो फिर पता चल जाता है किसकी बात कर रहा हूँ। फॉरेन कंट्री में दास गया, किसी के घर में रुका था, कुछ दिनों तक प्रोग्राम था, तो उनके घर में मैं ठहरा हुआ था। तो वो घर में माहौल बड़ा टेंशन वाला जब मैं गया, और उनका सबसे बड़ी बात कि उनके घर में नेम है, सुबह 3 बजे सारा परिवार मिलकर नित्यनेम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुशी हुई मुझे देखकर कि सारा परिवार नित्यनेम करता है। तो मुझे जिन्होंने बुलाया था वो मैंने पूछ ही लिया, अभी क्या बात है, सब बड़े उदास उदास सब बैठे, हुआ क्या। तो उन्होंने गाड़ी में मुझे चक्कर खिलाने ले गए। बहुत, वो भी बहुत धनवान और अमीर आदमी। कहने लगे बहुत बड़ा संकट आ गया हमारे में, मेरी जवान बेटी है, कॉलेज जाती है, उसके पीछे एक लड़का पड़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लड़का बहुत बड़ा ताकतवर, पॉलिटिकल अप्रोच वाला है और गुंडा है, मवाली है। उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके आगे मैंने कई जगह पर जाके अपनी पहुंच लगाने की कोशिश की, सब उससे डरते, कोई साथ नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने दिन हो गए चिंता में बैठे हैं, कॉलेज नहीं भेज रहे हैं, पर वो इंतज़ार कर रहे हैं बस घर से बाहर निकलेगी। उसने कह दिया कि मैं उठा लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कैसी कंडीशन है साथ संगत जी। और मैं ये बता रहा हूँ कि गुरु हमारा कितना समर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू काहे डोले प्राणिया, तुझे राखेगा सिरजनहार।
पर किसकी रक्षा करता है, पॉइंट उस पर भी आना है, समझना पड़ेगी बात कि क्यों रक्षा करता है। अब मैं वहीं पे बैठा हूँ, मैं भी सब बातें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चुपचाप समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। और कहने लगे आखिर में अब हमने ये फैसला किया है कि मैंने एक बंदूक खरीद ली है विदाउट लाइसेंस वाली रिवॉल्वर, कि अपनी बेटी की इज़्ज़त मुझे प्यारी है, मैं ये तो होने नहीं दे सकता जो वो चाहता है, मैं उसका कत्ल कर देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब परिवार ने यही फैसला किया है कि मैं उस लड़के का कत्ल कर दूंगा, खुद जेल में चला जाऊंगा, फांसी हो, कुछ भी हो। अब देखो पूरा घर रुल सकता है, पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है जिस कगार पे वो जा रहा है। अगर नहीं जाए तो भी, जाए तो भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी मुश्किल समय आ गया, वो भी अमृत वेले के बाद 3 बजे उठते हैं। हमारे मन में कई बार आता है कि हम तो अमृत वेले उठते हैं, हमें ऐसी तकलीफ क्यों है, ये इम्तिहान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई बार हमारे कर्म इतने बुरे किए होते हैं साथ संगत जी, सब करते हुए भी मुश्किल समय आ जाता है। पर जिसके पास अमृत वेले का नित्यनेम है, महापुरुषों की संगत है, गुरु हाथ देकर रख देता है कि एक बाल भी बिंगा नहीं होने देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उन्होंने सारी घटना मुझे बताई, मैं भी विचार में पड़ गया क्या करना चाहिए, सोच रहा था। तो उनको एक फ़ोन आया पंजाब से, महापुरुषों का, फॉरेन कंट्री में बैठे हूँ, पंजाब से फ़ोन है, जिन महापुरुषों को वो मानते हैं, बहुत ही कमाई वाले महापुरुष, दास ने दर्शन किए, अब शरीर छोड़ चुके हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें फ़ोन करके कहा कि जो तूने सोचा है, उनसे बात नहीं की, महापुरुष अंतर्जामी जानते हैं, कहने के जो तूने सोचा है मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तूने सोचा है मत करना। तो कहने का क्या करो फिर, कहने के जो मैं कहता हूँ वो करेगा। कहने के आज तक जो कहा है किया है। कहने के अब तेरा नेम 3 से 6 का है ना, सारा परिवार अब 12 से 6 का कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने सवाल किया कब तक, पूरी रात जागना हमारे लिए मुश्किल है। कहने के जितने दिन तक मैं रोकूँ नहीं तब तक करना। मैं कॉल करके खुद कह दूंगा कि बस बाकी 3 के 6 नेम पे आ जाओ, अब जब तक मैं ना बोलूँ तब तक 12 से 6 का नित्यनेम करो। ये बाबा अनंत सिंह जी के वचन है साथ संगत। जब मुश्किल समय आ जाए, मुसीबत आ जाए, नित्यनेम बढ़ा दो, मुश्किल समय बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हम क्या करते, मुश्किल समय में नित्यनेम नहीं बढ़ाते, उल्टा छोड़ के बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी मुश्किल समय आए, नित्यनेम बढ़ा दो, चाहे हो आपका फिर भी थोड़ा बढ़ा दो। ये महापुरुषों के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही वचन उन्होंने किए। अब रात को 12 से 6 बजे तक सारा परिवार, 5 मेंबर हैं, गुरु साहब जी के कमरे में बैठ के वाहिगुरु सिमरन करते, अपना नित्यनेम करते हैं। मैं तो वहाँ से आ गया साथ संगत जी, क्योंकि मेरे थोड़े दिन का काम था, पर मेरा ध्यान इसमें था। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मुझे बार बार फ़ोन करता रहा मैं कि मुझे बताना क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आपके नित्यनेम से क्या हुआ। तो फिर एक दिन उनका फ़ोन आया, तकरीबन 32 दिनों बाद साथ संगत। मुझे कहने लगे कमाल ही हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? कहने 20 दिन बाद ही फ़ोन आ गया था महापुरुषों का, बस अपने 3 से 6 वाली नेम पे आ जाओ। कहने की क्यों, क्या कहा महापुरुषों ने? कहने के महापुरुषों ने कहा गुरु ने हुक्म दिया है कि अब कोई बाल भी बिंगा नहीं करेगा, लड़की की तरफ वो लड़का देखेगा भी नहीं। महापुरुषों ने वचन किया तुम बेफिक्र होकर लड़की को कॉलेज में भेजो, वो लड़का अब इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे 12 दिन हो गए, आज मैं आपको 12 दिन बाद फ़ोन कर रहा हूँ। डर डर के पहले वो गई तो हम पीछे पीछे जा रहे थे, साथ दे रहे थे, अब तो ऐसा लगता है जैसा कुछ हुआ ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कि उसे समझाया, कुछ किया, बस गुरु को आसरा पकड़ लिया, गुरु ने क्या किया वो जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके बस में सारा संसार है, जिसके हुक्म में सारी सृष्टि है, वो जो चाहे कर सकता है साथ संगत। कितनी बड़ी समस्या थी और क्या हुआ, उसके पीछे कारण क्या ठीक होने का? महापुरुषों के वचन, अमृत वेले का नित्यनेम, गुरु पे विश्वास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस औरत के साथ भी वैसा क्यों हुआ कि राजा ने देखना ही छोड़ दिया, सुनेहा भेजना ही छोड़ दिया? कैसे गुरु ने चमत्कार किया, कैसे किया? सबसे पहले विचार करके देखो पहलू क्या है। उसके विचार नेक थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पतिव्रता धर्म छोड़ना नहीं चाहती थी, मजबूत थी, अपने धर्म पर कायम थी। जिसका धर्म कायम है, गुरु नानक उसके साथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा पहलू, वो अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त संभालती थी। जिसके साथ अमृत वेला है, गुरु नानक उसके साथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल आएगी, ऐसा नहीं हो सकता, कल भी बात की थी, जन्म लिया है तो दुख आएंगे, पर अगर गुरु नानक साथ में है, अमृत वेला साथ में है,
कोई कृष्ण जी को मानता है, कृष्ण जी उसके साथ में, कोई राम जी को मानता है, राम जी उसके साथ में। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपता है, किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक वाणी कह रही है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके पास अमृत वेला है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक उसकी नज़र, उसके कर्म, देखिए उसके कर्मों में लिखा था ये होना, उसके कर्मों में लिखा था, पर यहाँ पे क्या हुआ, गुरु की नज़र आ गई। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक गुरु की नज़र हो गई, कर्म कहाँ, कर्म को लिखा ही खत्म। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक धन गुरु नानक। गुरु नानक महापुरुषों ने उस औरत से बात कही थी कि तेरे कर्मों में लिखा था तेरे साथ ये घटना होनी थी, पर अब तेरे कर्म फट गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर गुरु की नज़र वर्त जाए वहाँ पर कोई लेखा नहीं, कोई हिसाब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है उसका रहम ले लो, बस रहम तेरी, सुख चाहिए तो उसका रहम चाहिए, रहम चाहिए तो उसके वचन मानो, उसके वचन है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचा साहिब साच नाय पाख्या पाव अपार, आखे मंगे दे दे दात करे, फेर के अगे रखिए जिद्द से, मुँह के बोलन बोलिए जिसुन तरे, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। ये गुरु नानक का हुक्म है। 1430 अंग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में, और सब दिया ही दिया है। देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर, आखे मंगे दे दे दात कर देता। गुरु नानक पाशा कहते जो चाहिए ले ले, बस एक अमृत वेला दे दे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला का समय उस निरंकार के उस्तत का समय है, तू वो समय संभाल ले, मैं तुझे संभाल लूंगा। गुरु नानक पाशा के वचन है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास, नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार, काट काट मालिक दिला का सच्चा परवदगार। जिसने सारी खलकत बनाई है उसकी पालना भी वही करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काट काट मालिक दिला का सच्चा परवदगार। घट घट के अंदर की जाने तो पले बुरे की सब भीतर की जानता है, ना उससे कुछ छुपाए ना हम उससे कुछ छिपा पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा बेपरवाह, बेपरवाह है वो, किसी की परवाह नहीं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी कुदरत को कोई नहीं जान सकता। वाणी में यहाँ तक लिखा है कि अवतार है ना, अवतार, वो भी उसका अंत नहीं पा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्म में नहीं जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक धन गुरु नानक। गुरु नानक तू समर्थ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा बेपरवाह, कर बंदे तू बंदगी, जिचर कट में सा। यहाँ पर एक शब्द का एक जो गहरा भाव अर्थ है ना, उसको थोड़ा सा ले लें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है।
हम जब कहते हैं रहम तेरी सुख पाया तो सुख के साधनों की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। एसी पाया, गाड़ी पाया, बंगला पाया, दुकान पाया, मकान पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर पातशाह कह रहे हैं कि ठीक है ये दुनियावी चीज़ें हमें चाहिए, हम बच्चे हैं हमें चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर जिस सुख की बात हो रही है ना, यहाँ पर बात हो रही है बंदगी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पे वो रहम कर दे। देखिए जब हम मांगते हैं तो हम ये मांगते हैं, अब गुरु से कहो कि पातशाह तू अपनी मर्जी से दे दे। हम मांगेंगे तो छोटी चीज़ मांगेंगे, हमें मांगना नहीं आता। बाबा नंद सिंह जी ने ये किया था ना, गुरु नानक पातशाह कह रहे कुछ मांग ले, वो कहते मुझे मांगना नहीं आता। वो फिर कहते हैं हमारी खुशी के लिए मांग ले। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं हमें मांगना आता ही नहीं, कहने कि हमारा हुक्म समझ के मान लिया, हमारी इच्छा है कि तू कुछ मांग। तब उन्होंने कहा था बाबा नंद सिंह जी ने, मुझे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने के कहता है मांगना नहीं आता, छोड़ा भी कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जिसे अपना ही बना लिया तो सारा ही उसका हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात है यहाँ पे, यही पॉइंट है। बंदगी क्या है? उसे मांगना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बंदगी दे दे। बंदगी क्या है? बंदगी वो है कि तौर पर जनकी रहे, प्यास ही ना बुझे, मुझे जपने का आनंद आ जाए, मैं जपूं और प्यास लग जाए, पानी पीऊं और प्यास लग जाए, पानी पीऊं और प्यास लग जाए, मेरी प्यास बुझे ही ना। ऐसी बंदगी की दात है कि नाम जपूं, मन करे और जपूं और जपूं और जपूं। ये है बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर पातशाह कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी, जो कुछ नहीं मांगता गुरु से, अमृत वेले उठते संभालता है, नाम जपता है, फिर वो उसे ये दात देता है, सुख, असली सुख, क्योंकि यही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विण तुद होर जय मंगना सिर दुखा के दुख। कुछ भी मांग के देख लो दुख है। असली सुख क्या? दे नाम संतोखिया, उतरे मन की बंदगी की दात ही असली सुख है। रहम तेरी सुख पाया। गुरु अर्जन देव जी महाराज उस सुख की बात कर रहे हैं, हम दुनियावी सुखों की बात कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मैं वाणी वो कहा था ना भाई गरीबों ने कि पातशाह अगर देना ही है तो लोक परलोक दोनों के सुख दो ना। ये लोक सुखी परलोक सुखी सुहेले, दो हाथ कर लिए बस, लोक के सुख चाहिए परलोक के। कहने लगे अगर तुट्ठे हो तो दोनों हाथ खोल दो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें यहाँ भी सुख चाहिए, वहाँ भी सुख चाहिए, बाहर का सुख भी चाहिए, भीतर का सुख भी चाहिए। ये लोक सुखी है पर लोक सुहेले। एक पता तो हो कि आखिर में सब कुछ मिल लिया तो अब तो इसे मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब तक इच्छाएं लेके बैठे रहेंगे? कल भी सुना था कि इच्छाएं तो खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है। मरते वक्त भी इंसान से पूछते थे अंतिम इच्छा बता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी अंतिम थोड़ा होती है, उसके पास लिस्ट होती है, उसमें से एक बताता है बेचारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छाएं लेकर मरता है, उन्हीं इच्छाओं को लेकर फिर जन्म लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो भूत प्रेत परेशान करते हैं आत्माएं, ये होती है, वाणी कहती है कई कोट भूत प्रेत शुक्र मिलकर। वो क्या है? उनकी इच्छा नहीं खत्म हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना वहाँ के रहे ना यहाँ के बीच में अटक गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इच्छा बीच में रह गई, इधर ही अटक गए। इसीलिए कह दे नाम संतोखिया, उतरे मन की, ये मेरे मन की भूख ही खत्म हो जाए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, सिर्फ नाम दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नाम से ये भूख मिट सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले भूख मिट जाएगी फिर नाम मिलेगा, नहीं, नाम मिलेगा तब ये मन की भूख मिटेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन सा सुख मांगा है? रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। नानक की अरदास, नानक की अरदास, नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नैनीताल में
आप लोग हिल स्टेशन अगर घूमने गए हो कभी नैनीताल, नैनीताल में एक कब्र है एक फ़कीर की, बड़े पहुँचे हुए फ़कीर की, बहुत कमाई वाली। वो कब्र सोने की बनी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस सोने की कब्र पर एक संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है जिसमें एक मुसलमान फ़कीर है। साथ संगत जी, सोने की कब्र पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, उस पर लिखा क्या हुआ है कि किसी की 100 साल की उम्र हो। ये उस फ़कीर के आखिरी बोल लिखे हुए हैं उस पत्थर पर। मान करना कि हमारा गुरु कौन है? धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 साल किसी की उम्र और हर सेकंड उसने पाप कमाए हों, हर सेकंड, हर लम्हा उसने केवल पाप कमाए हों। इतने पापों से भरी उसका जीवन हो, बुरे से बुरे कर्म किए। पर अगर अंत समय में 1 सेकंड की नज़र गुरु नानक की उस पर पड़ जाए तो उसके सारे पाप खत्म, उसे दरगाह में जगह मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन लिखे हुए हैं एक मुसलमान पीर की कब्र पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या उसने ये समझाया कि गुरु की नज़र कितनी बड़ी चीज़ है। अगर उसकी नज़र हो जाए तो क्या होता है, कबीर जी समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। राजाश्रम मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी। राजाश्रम मित नहीं जानी तेरी। प्यार से बोलिए धन। राजाश्रम, राजा, हे राजा, हे महाराजा के महाराजा, हे पार ब्रह्म, हे निरंकार, हे एक ओंकार, हे राम, तेरा अंत कोई नहीं पा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुमरी गत मित तुम ही जानी, मित नहीं जानी तेरी, तुझे कोई माप नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए बड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। इतना बड़ा कोई होगा तो उस बड़े को जान पाएगा ना, इतना बड़ा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा शर्म मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी। मैं तो तेरे संतों की बस चेरी बन के रहूं, यही कृपा कर दे मुझ पे। जो तेरा नाम जपते हैं उनकी सेवादार बन जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी बता रहे हैं, आगे की सुनिए पंक्तियां। क्या है इसकी कुदरत, इसकी नदर क्या है? हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। बस तो होए सो उजरो, उजर होए सो बसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। बस तो होए सो उजर, उजर होए सो बसे। कहने लगे, हे भगवान, तुझे कोई समझ नहीं पाया, तुझे कोई समझ सकता भी नहीं, तेरी गत कोई जान नहीं सकता। रोते हुए को तू हंसा देता है, हंसते हुए को तू रुला सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मर्जी है साथ संगत। नदर उपट्ठी जे करे सुल्तान ना कहो कराइंदा। अगर उसकी नदर उपट्ठी हो जाए सुल्तान को घास काटने पे लगा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। नदर उपट्ठी, उपट्ठी नदर कब होती है पता है? उसकी नाराज़गी कब होती है? बहुत सारे पहलुओं पर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कभी गरीब मार मत करना। गरीब मार, किसी गरीब का हक रख लेना, उसकी आंखों में आंसू आ जाए हमारी वजह से। एक बार अमीर गुरु नानक पाशाह ने भूमिया चोर से बिका था, गरीब के घर चोरी मत करना, गरीब मार मत करना। तो वो राजा के घर में चोरी करने चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नमक खा के हराम मत करना, जिसका नमक खाया उसके नमक हराम में मत करना। ये गुरु नानक पाशाह ने उसे वचन दिए थे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, सारे पाप ना छोटे 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 होते हैं, गिनती होती है। और जब कोई गरीब के आंखों से आंसू आ जाए सच में तुम्हारी गलती की वजह से, एक होता है ऐसे, एक सच में पता है हमने उसके साथ गलत कर दिया है, तो कहते थे उसकी नदर उपट्ठी हो जाएगी।
उसकी मर्जी है। राजा थे भिखारी थे, राज करावे राजा थे। कल उसको तेरी जगह बिठा दे, उसको इधर बिठा दे, उसकी मर्जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह से सवाल किया था ना राजा ने, सुल्तान ने, कि निरंकार करता क्या है। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे ऐसे कैसे बताऊं, तू ऊपर बैठा है मैं नीचे खड़ा हूँ। सवाल पूछने वाला तू नीचे है मैं ऊपर बैठता हूँ। राजगद्दी पे बैठ गए गुरु नानक पातशाह। अब पूछता है बताओ, तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे यही करता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज राजा है कल नहीं रहेगा, पता नहीं उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। जो रोता हुआ उसके दर पे आता है वो हंस के जाता है। अगर उसकी नदर हो जाए, अगर नदर उपट्ठी हो जाए, हंसने वाला रोने लग जाता है। और नदर जिस पर हो जाए, तरस आ जाए, बात बन जाती है। कर्मों में नहीं लिखा तो भी मिल जाता है। कितनी प्यारी घटना गुरु रामदास जी के समय की, कितनी प्यारी घटना, ऐतिहासिक घटना। आओ तो पंक्तियाँ पढ़ ली, फिर ये घटना सुने कैसे जो किस्मत में नहीं भी है। क्योंकि किस्मत बड़ी के कर्म, कर्म कहते हैं इसके कर्म को। एक होता है कर्म हमारे कर्म, एक होता है उसकी नज़र को भी वाणी में कर्म कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। कृत कर्म के विछड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। एक बार दास, एक बार सारी संगत। रहम तेरी सुख पाया, सारी संगत रहम। रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास, सदा सदा नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सुख पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेठ है धनवान, घटना गुरु रामदास जी के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कभी कोई कह दे ना आपको तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है, तो लिखने वाला तो यहाँ बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने कह दिया था, घोड़े की बांग पकड़ ली थी ना गुरु हरगोबिंद साहब जी को रास्ते में रोक कर, कि पुत्र की दाद दे दो। कहने की तेरी किस्मत में नहीं है, 7 जन्मों तक नहीं। वापस आ गई, वापस आ गई, उदास होकर मेरी किस्मत में ही नहीं है। कोई गुरु का प्यारा मिल गया, कहने लगी अगर गुरु ने कह दिया है किस्मत में नहीं, तो कह देना था ना कि लिखने वाला तो तू ही है, वहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वापस गई, रास्ते में खड़ी हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब जी गुजरे, फिर से घोड़े को रोक दिया रास्ते में। घोड़े के आगे की वाघ होती है ना, वो पकड़ के खड़ी हो गई। पुत्र के दादू कहने लगे भाई तुझे बताया है तेरी किस्मत में नहीं है। कहने लगी वहाँ भी आपने लिखना था, नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख दो। गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा पड़ी, किसी की सिखाई हुई आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगे लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो नीचे मटका पड़ा, टूटा हुआ पड़े थे ठीकरी, वो उठा के दिया उसने टुकड़ा, कि इस पर लिख दो। दूसरा टुकड़ा हाथ में दिया, एक टुकड़े से इस पर लिख दो, कि गुरु साहब जी लिख देंगे तो हो जाएगा। विश्वास देखो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना विश्वास तो था ना गुरु पे कि वो लिख देगा और हो जाएगा। ये विश्वास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु साहब जी एक लिखने लगे तो कहते हैं इतिहास में कि इसने घोड़े से अरदास की, तू भी अपनी करामात दिखा, गुरु का घोड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते घोड़े ने लात हिला दी, 1 का 7 बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे
इसने भी तेरी अरदास सुन ली, अब 7 पुत्र होंगे तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐतिहासिक घटना है, गुरुद्वारा है वहाँ पर चब्बे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। वैसे ही घटना है, एक धनवान, उम्र हो गई 60 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। घर वाले की भी उम्र 60 साल, इसकी उम्र भी 60 साल। धनवान बहुत है पर औलाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। धनवान बहुत है तो क्या नहीं किया, जो जिसने कहा, जो कहा सब किया इसने, पर घर में औलाद ने जन्म नहीं लिया। उदास बैठे रहते हैं कि इतना धन है कौन संभालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। एक गुरु का प्यारा मिल गया, कहने के सब कुछ करके देख लिया, एक काम मैं जो कहूँ करके देख लो। कहने के बताओ, पर कहने लगे अब करना भी क्या, 60 साल उम्र हो गई है, अब क्या बालक ने जन्म लेना है, क्या होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। कहने की वो तो तुम्हारी मर्जी, तुमने क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताया था। गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक एक तीर्थ प्रकट कर रहे हैं श्री अमृतसर साहब में। उस समय अमृतसर को आबाद कर रहे थे गुरु रामदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री अमृतसर साहब बसा रहे थे, तो कहने लगे तू वहां जाके सेवा कर ले, सेवा में लग जा। और गुरु रामदास जी जाके मांग ले, जब भी मौका मिलेगा मांग लेना। कहने वो दे देंगे, ना कर दिया तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे हाँ भी कर सकते ना भी कर सकते, उनकी मर्जी है ना, वो तो गुरु की मर्जी है, हाँ दे या ना दे, वो मैं कैसे कह सकता हूँ। कहने का कोई तो तरीका होगा कि 100% हाँ ही हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट बड़ा कीमती है, पकड़ लेना, बहुत कीमती है। वो कहने लगा कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिससे, कोई ऐसा तरीका होगा कि गुरु रामदास जी हाँ ही करे, ना करे ना, जब मैं उनसे मांगूँ कुछ। कहने की है तरीका है, एक तरीका है, संगत की खुशी ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की खुशी संगत की खुशी में है। अगर तूने संगत की सेवा करके संगत को प्रसन्न कर लिया, गुरु रामदास जी के पास तुझे जाना नहीं पड़ेगा, वो तुझे खुद बुलाएंगे या खुद तेरे पास आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत की खुशी ले लेना सेवा करके। तो ये अपने घरवाले को लेके वहाँ पर श्री अमृतसर में इसने एक घर खरीदा, धनवान था, अपना शहर छोड़ा, कहीं और का था, वहाँ से यहाँ आया, यहाँ घर खरीदा और लग गया सेवा में। और देख रहा है कि किस जगह पर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसने क्या नोट किया कि लंगर में, पुराना ज़माना था, लकड़ियों से लंगर बनता था, भोजन बनना है, आग जलाने का साधन लकड़ियाँ, तो लकड़ियों की कमी रहती है यहाँ पर। तो इसने क्या किया, कुल्हाड़ी पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता है। एक बड़ा ढेर गुरु घर में लंगर के लिए देता है, एक छोटा ढेर अपने घर में उतार देता है। ढेरी दो ढेरियाँ बनाता है लकड़ियों की, एक ढेरी दे देता है गुरु घर के लंगर में, एक छोटी रखता है अपने घर में। पर अपने घर में कितनी यूज़ होनी थी, वो इकट्ठी होती होती बहुत बड़ा ढेर लग गया, लगते जा रहा था। कितने महीने बीत गए, सत्संग जी ये सेवा करता रहा अनथक पूरा दिन। इतना अमीर आदमी, धनवान है, ज़रूरत नहीं है, पर सेवा कर रहा है कि संगत की सेवा है ना, लंगर में लकड़ी देना, तो गुरु की कभी तो प्रसन्नता हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो एक दिन आ गया, कौन सा दिन, इतनी बरसात पड़ी, जितनी लकड़ियाँ पड़ी थी लंगर सब गीली हो गई। अब गीली लकड़ी से चूल्हा कैसे जले। और संगत बाहर से बहुत आई थी, काबुल और अलग अलग इलाकों से उस समय संगत बहुत आके ठहरी हुई थी। और बरसात के साथ साथ ठंड शुरू हो गई, अति की ठंड हो गई, और जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं कि कोई आग सेक ले। गुरु रामदास जी ने अपने सेवादारों को बुलाया जो थे मुखी, भाई कुछ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि संगत बाहर से आई है, उनको भोजन भी खिलाना है, संगत की सेवा करनी है और आग भी जलानी है, कुछ करो। गुरु रामदास जी संगत के साथ, सेवादारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इसने मौका देख लिया। घर में गया, घर वाले को कहने लगा आज मौका मिल गया है, जितनी लकड़ियाँ सारियाँ लेके चल। ये जितनी लकड़ियाँ अपने इकट्ठी हुई थी सारी लेके आया। इसने क्या किया, सारी लकड़ियाँ के छोटे छोटे अलग अलग जगह पर जकड़ियाँ जलानी शुरू कर दी। संगत इकट्ठी होकर वहाँ पे आग सेक रही है, आनंद मान रही है, क्योंकि बरसात भी हो गई और ठंड भी पड़ गई। ठंड बहुत ज़्यादा है, संगत सहन नहीं कर पा रही। इसने थोड़ी थोड़ी दूर जाके लकड़ियों इकट्ठे करके जला दी, संगत वहाँ पे लकड़ियाँ सेकने लग गई। अब जब लंगर में पहुँचा तो लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी लंगर भी बनाना है, तो इसने क्या किया सत्संगी, जो ये इसने किया ना, ये इतिहास बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने अपने घर की सारी चौगाठें उधेड़ी, अपने दरवाजे उखाड़े, अपने पलंग तोड़े, अपने खटिया तोड़ी, सब काट काट के लकड़ी लाके लंगर बनाने में दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
60 साल की उम्र में ये इतनी सेवा कर रहा है साथ संगत। ध्यान देना। गुरु रामदास जी मीटिंग करके बाहर निकले तो हैरान हुए देखकर कि जगह जगह पर आग लग रही है, जली। संगत आनंद ले रही है। संगत आग के पास में बैठ के शब्द कीर्तन गा रही है, आनंद में बैठी है। और लंगर भी पक रहा है। जाके देखा लंगर में तो गुरु रामदास जी ने सेवादार से पूछा, भैया किससे कहाँ से आई लकड़ी इतनी सारी? सारी लकड़ी तो गीली हो गई थी, ये किसने किया? कहाँ से आई लकड़ी? तो सेवादारों ने कहा है एक भाई है, 60 साल का एक बुजुर्ग है, उसकी घरवाली के साथ आके सेवा करता है रोज़। कितने महीने हो गए, ये सारी सेवा उसने की है। तो गुरु रामदास जी ने देखा चौगाठे, खिड़कियाँ, दरवाजे, ये कहाँ से? कहने लगा उसने अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे तक उखाड़ के लंगर में दे दी संगत की सेवा के लिए कि संगत भूखी है, प्रसादा कैसे खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे जल्दी बुला के लाओ उसे, उसकी झोली भरनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल्दी बुला के लाओ। सेवादार दौड़ के गए, उसे कहा गुरु रामदास जी बुला रहे हैं। मौका आ गया, दौड़ कर आया, चरणों में गिरा। गुरु रामदास जी ने उसे उठाया, कहने लगे मांग क्या मांगता है? तेरी झोली भरनी है आज। तूने संगत की प्रसन्नता ली है, संगत के लिए तूने हद कर दी। अपने घर को सारी लकड़ियाँ उखाड़ के ले आया, दरवाजे चौगाठ, तूने संगत की खुशी ली है। मांग क्या मांगता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर रोक के दास एक पॉइंट समझा दिए। ये पॉइंट मैं नहीं समझा रहा, महापुरुष समझाया करते थे। बहुत बार ये घटना सुनाते हुए कहते थे कभी भी संगत में आओ ना तो कुछ कमी देखो तो कभी भी कुछ मत बोलो, चुप कर जाओ। यहाँ पे होता है ना ये कमी है वो कमी है, नहीं, क्योंकि सब कुछ करने वाली संगत है। एक आदमी का किया हुआ नहीं है ये सब, ये मेरा किया हुआ नहीं है। ये गुरु नानक जिससे सेवा ले रहे हैं, सारे सेवादार हज़ारों लोग मिलके करते हैं। संगत सेवा कर रही है। अगर जब यहाँ पे जब सत्संग में आके, किसी भी सत्संग में, यहाँ की बात नहीं कर रहा, हम जब कोई मिस्टेक निकालते हैं तो वो संगत की मिस्टेक निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ संगत की प्रसन्नता लेने का लाभ, एक तरफ संगत में मिस्टेक ढूंढ के उनकी निंदा करने का फल भी समझ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुधार के लिए एडवाइस देना और बात होती है, निंदा करना और बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका डिफरेंस को समझना। महापुरुष तो यहाँ तक समझाते थे, घर में समझो कीर्तन करा लिया, संगत आ गई, अब कड़ा प्रसाद लगा के बच्चे बेबियाँ कोई आपकी दीवारें गंदी कर दे, नया घर बनाया हो, घी के हाथ लग जाए, सब्जी गिर जाए, तो उस वक्त नाराज़ नहीं हो जाना, अपने आप को संभाल लेना, ये संगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी में समझाते थे कि संगत के चरण घर में पड़े, तुम पर उपकार किया है संगत ने, क्योंकि जिस घर में संगत के चरण पड़ जाएं उस घर में 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ आ जाती हैं। और जब कोई उनके खिलाफ बोल देता है या ताड़ ना कर दे, संगत का दिल दुखा देता है, 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ चली जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे मांग क्या मांगता है? हमें बहुत प्रसन्न है तुझ पर, तेरी झोली भरना चाहते हैं। अंतर्जामी है गुरु रामदास जी, और पूछ रहे हैं मांग क्या मांगता। अब सारी संगत खड़ी है, उम्र 60 साल, शर्म आ रही है कहने में कि घर में औलाद चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शर्मा के कहते हैं जी नाम दान चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के नाम दान चाहिए। गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने की काम कर, कल सोच समझ के आ जा, घर वाले के साथ विचार कर ले, कल आके मांग ले जो मांगने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो जानते हैं इसे क्या चाहिए। ये चला गया घर में माथा टेक के, घर वाले के साथ सारी रात बातें करता है। घर वाली कहने लगी क्या देने के लिए खुद खड़ी है, मांग लो ना, मेरी सारी जीवन की इच्छा थी कि मेरी को खरी हो, मांग लो। अगले दिन गया तो गुरु रामदास जी कहने लगे बता क्या चाहिए? कहने लगा पाछा सच कहूँ तो सेवा शुरुआत तो इसीलिए की थी कि बहुत मन की इच्छा थी कि घर में बूटा लगे, भाव घर में औलाद हो जाए। इतना धन भगवान ने दिया है, आपने दिया है, उसको संभालने वाला कोई तो हो, और मन की इच्छा है कि घर में बालक खेले, कितने सालों की, पर आपकी सेवा करके ये इच्छा मेरी तो ख़त्म हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच में मुझे आपकी कृपा ही चाहिए, पर मेरी घरवाली को अब भी बालक की इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे इनका नाम इतिहास में आया भाई आदम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे भाई आदम, सच कहता हूँ तेरे नसीब में कितने जन्मों तक क्या किसी जन्म में भी औलाद का सुख है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे कर्मों में ऐसे कर्म है तेरे कि औलाद का सुख तेरे जीवन में है ही नहीं, कर्मों में ही नहीं। पर क्योंकि तूने संगत को प्रसन्न कर दिया है, संगत की आशीष ले ली है। हमारे घर में 4 पुत्र होने थे, 3 हुए, चौथा पुत्र हम तेरे घर भेज रहे हैं अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और कहने लगे इसका नाम, ये बहुत बड़ा भगत होगा, इसका नाम भाई भक्तू रखना, भक्तू रखना इसका नाम भी बता दिया। और कहने लगे बड़ी कमाई वाला होगा। सोचा ना, गुरु रामदास जी के घर में जिसने जन्म लेना था, कमाई तो अतकी होगी। और इसके आगे की बहुत जनरेशन्स चली हैं भाई भक्तू के आगे, गुरु गोविंद सिंह जी तक, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और अब भी हैं जिन्होंने अथक सेवा की, क्योंकि कहा था कि ये वो बूटा आ रहा है तुम्हारे घर में जो, ये वो कुल आएगी जो रहते ज़माने तक गुरु घर की सेवा करती रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत जितने भी आएंगे आगे गुरुमुख ही आएंगे, मनमुख नहीं आएगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब देखिए गुरु का नदर बड़ी कि हमारी किस्मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत तो थी ही नहीं, पर संगत की सेवा क्या चीज़ है। इसलिए दास हमेशा बेनती करता है। 2 दिन पहले चालीस शुरू होने से पहले दास ने क्लिप भी डाली थी, किसी ना किसी सेवा में हिस्सा ले लेना। देखिए आप नहीं करोगे सेवा तो होती रहनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना किसी को। सेवा करने वाले गुरु नानक खुद भेजता है। मैं चाहता हूँ सबकी झोली भर जाए, किसी ना किसी सेवा में हिस्सा लो। जिनके पास गुरु ने गाड़ियाँ दी है, अपने आने से पहले 1-2 चक्कर मार लो, लाने में छोड़ने में गाड़ी भी पवित्र हो जाएगी। अगर लिखा होगा उस किस्मत में गाड़ी का एक्सीडेंट, तो वो भी नहीं होगा जिस गाड़ी में संगत के चरण पड़ जाए। आप गुरु ने आपको जो भी दिया है वो संगत की सेवा में ज़रूर लगाया करो। कोई अगर प्रोफेसर है, टीचर है, गरीब बच्चों को ज़रूर पढ़ाया करो। ये गुरु की आदेश है, गुरु का ये। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे मेरे पास कुछ है नहीं, हर एक के पास सब कुछ है, अगर करने की बस इच्छा नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तुम्हारा काम है उसमें से कुछ हिस्सा उस काम में से ज़रूर गुरु घर में लगाया करो। किसी की लकड़ी का काम है, किसी का लोहा का काम है, जहाँ भी सेवा दिखे मांग कर लिया करो, खुद जाके किया करो। एक बार उसकी खुशी मिल गई साथ संगत जी, एक बात याद रखना, देने से कभी ख़त्म नहीं होता, देने से बढ़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बात तो सबको पता है, खास करके सिंधी संगत को पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने देखा है, अपना सब कुछ तन मन धन वारने को तैयार हो जाते हैं गुरु के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सच में आपके चरणों में सर झुक जाता है। ये मैं नहीं कहता, मेरे साथ सिंह साहब बैठे, मैं सच में आपके चरणों में सर झुक जाता है। ये मैं नहीं कहता, मेरे साथ सिंह साहब बैठे थे हरमंदर साहब के, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार, कहने लगे जो भावना सिंधी संगत में है हम में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रेम सिंधी संगत में है, ठीक है मर्यादा है, सब कुछ है, पर प्रेम की जीत है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये प्रेम हम सब में आ जाए, सब में आ जाए। गुरु नानक मेहर करे। कोई ना कोई सेवा जरूर पकड़ लो, और सेवा ऐसी कि संगत की खुशी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 6 बज गए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी तो प्रकरण और भी बाकी था, पर समाप्ति करते हैं ये पंक्तियाँ पढ़ के, क्योंकि समय हो गया है। रहमत तेरी सुख पा